नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य मासिक महीने की कथा लेकर के आते रहते हैं किसी न किसी पुराण ग्रंथ से। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कन्हैया लाल की आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। और आज का जो विषय है वैशाख मास के अध्याय 12 की कथा, और ये प्रसंग पद्म पुराण के खंड 5 से अध्याय 151 से लिया गया है। इसमें तुलसी और सालग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म्य बताया गया है। कथा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आप पुण्य के भागीदार बने, अन्य लोगों को इसकी जानकारी मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। तुलसी, सालिग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म्य शिवजी नारद जी को बताते हैं और शिवजी कहते हैं नारद जी सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ जिसे मनुष्य सुनकर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्य मन आदि महापापों से ग्रस्त है, यानी वैश्यावृत्ति जैसे महापापों से ग्रस्त हो, तो तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसकी शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के अंत के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता है। वे विष्णु दूत भी आकर के उसे विष्णु वैकुंठ लोक ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते और करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि से जलाए जाते हैं उन्हें विमान पर बैठ करके वैकुंठ में जाते हुए देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे मनुष्य को देख करके भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं। श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़ उसे अपने हाथ में थाम लेते हैं। जिस अग्निशाला और शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं उन्हें एक एक सिद्ध भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निहोष्ट यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी आँच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है
उसका वो अन्य यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाते हैं उससे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण की को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उसके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता हुआ सदा हरि के समीप प्रवण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर के दान करता है उसके दिए हुए एक दिन में पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की लकड़ी, तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है जो उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है उसके दर्शन और स्पर्श से ही ब्रह्म हत्या सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में गांव में अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो वहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त होकर के निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती है और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है वहाँ दुख भय रोग नहीं ठहरते। या यूं तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई हैं। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से जहाँ विष्णु पद यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पात रोगों तथा अनेक दुर्निमित्त का भी नाश हो जाता है, नाश कर डालते हैं प्रभु। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर के हवा चलती है वहां से 10 दिशाओं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मनुष्यश्रेष्ठ जिस ग्रह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है वहां संपूर्ण देवता कल्याणमय भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्रह्मण तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती है वहां वहां पितरों की तृप्ति होती है, तर्पण होता है और करना चाहिए। नारद जी जहाँ तुलसी का समुदाय बड़ा हो वहां किया हुआ पिंडदान पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी को जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन और मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। और पावन श्राद्ध के अवसर पर सावन मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायी होता है। जो प्रतिदिन तुलसी से भगवान की पूजा करता है वह यदि दरिद्री हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करने वाली है और श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहां सालग्राम को शिला होती है, जो सालग्राम की शिला होती है ना, वो भगवान श्री हरि का सानिध्य बना रहता है और वहां किया हुआ स्नान दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। सालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग और नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कई सालग्राम मई मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सालग्राम शिला को पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, नारद अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं और वो ही प्रयाग में निवास करते हैं जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वह तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जिसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार
सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान, जो प्रातःकाल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है, और जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर के वहाँ स्नान करता है धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहाँ जाकर के मनुष्य अक्षयवट का दर्शन करता है, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्महत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे आदिवट कहा जाता है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षयवट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य महापापों से छुटकारा पा जाता है और देवता ऋषि मनुष्य सभी वहाँ अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर के नित्य निवास करते हैं। गोहत्यारा, चांडाल, दूषित हृदय, बाल घाती और अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने पर पुण्य की कोई गणना नहीं है। उसे प्राप्त होने वाले पुण्य की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 या 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके और वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। देवलोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादिक ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहाँ स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आज की कथा यहीं तक, मिलते हैं कल की कथा में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, श्री राधे कृष्णा, जय माँ तुलसी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।